बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो लेक्चर नंबर असल में 8 था, लेकिन मैं गलती में लेक्चर नंबर 7 बोल गया। तो कल का लेक्चर नंबर 8 था, आज जो है लेक्चर नंबर 9 देखेंगे पाकिस्तानी स्टडी का। दूसरे जो भी सीरीज़ें स्टार्ट करनी है वो मैं देख रहा हूँ, एक सीक्वेंस जो है एक मरतबा सेट कर दूँ इस्लामियात की या जनरल साइंस की, तो वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1910। 1910 में जो है वो गवर्नर जनरल कौन बना था ब्रिटिश इंडिया का? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग जो है ये गवर्नर जनरल बने थे 1910 से लेकर 1916 तक। इनके बाद कौन आ गया था? इनके बाद आ गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसके जो है रिफॉर्म्स भी मशहूर है, मोंटेग एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो कि 1919 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच रिफॉर्म्स द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इनकॉर्पोरेटेड। किस जो है वो रिफॉर्म्स में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है वो राइट दे दिया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में उनको ये दे दिया गया था। सही है, तो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स को हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी बुलाते हैं, और ये मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स हुआ कब था? ये 1909 में हुआ था। और अगर सवाल आ जाए मिंटो कौन था, मोर्ले कौन था? मिंटो था वाइसराय ऑफ इंडिया, और मोर्ले कौन था? मोर्ले था हमारा जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रख लें, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आ जाए या मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स आ जाए, ये दोनों बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है, वो अपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट। मुसलमानों को जब ये राइट दे दिया गया तो उसकी जो है मुखालिफत किसने की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदुओं ने मिलकर जो है इसी चीज़ की अपोजिशन की थी, क्योंकि इनका ये मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बना दी गई थी, वो जो है वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। पूरी इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, जो भी हो, उन सब की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर मुसलमानों को ये राइट मिल गया तो फिर क्या होगा, हमारी डोमिनेंस जो है वो इंडिया में कम हो जाएगी, क्योंकि जो मुसलमान होंगे वो मुसलमानों को वोट देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक इलेक्टोरेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हिंदू महासभा वाज फॉर्म्ड। हिंदू महासभा को जो है वो कब बनाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1915 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका पर्पज़ क्या था, ये सारे सवालात आपको बता देता हूँ। मज़ीद जो है इसके सवाल देखते ही नहीं, क्योंकि इनसे सवाल यहीं आ सकते हैं। 1915 में बनी, किसने बनाई? सबसे ज़्यादा मेन किरदार उसमें था मदन मोहन मालवीय का। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कहीं इंटरव्यू में, या कहीं जो है वो कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि इसके बनाने का पर्पज़ क्या था। इसके बनाने का बेसिकली पर्पज़ क्या था? हिंदू नेशनलिज्म को जो है वो प्रमोट करना, और मुसलमानों को कंप्लीटली जो है वो इंडियन सोसाइटी जो थी, सोशल सोसाइटी या जो भी सोसाइटी थी, वहाँ से मुसलमानों को कंप्लीटली एलिमिनेट करना। अब एलिमिनेट के दो ही तरीके हैं, या तो मुसलमानों को ख़त्म कर दो, या तो जो मुसलमान हैं उनको कन्वर्ट करके हिंदू बना दो। तो ये क्या चाह रहे थे कि जितने भी मुसलमान हैं यहाँ पर उन सबको जो है कन्वर्ट करके हिंदू हम बना देते हैं। इन सब का जो है वो पर्पज़ यही था। जैसे हम बोलते हैं मीम्स में कि गरीबी को अगर ख़त्म करना है तो गरीब को मार दो, तो ये भी यही सीन है, या मुसलमानों को मार दो या मुसलमानों को कन्वर्ट कर दो। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स टू ब्रिंग सेपरेट इलेक्टोरेट इन लाइमलाइट इन ब्रिटिश। सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ब्रिटिश में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिलाने के लिए उस चीज़ का वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिक्र या उसको हाईलाइट सबसे ज़्यादा किसने किया था? मुस्लिम लीग की ऐसी कौन सी ब्रांच थी जिसने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था? लंदन में वहाँ पर नेटिव लोगों के वहाँ पर एक नैरेटिव क्रिएट करना या उनके जो ऑफिशियल्स थे उनको बताना। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लंदन ब्रांच जो थी लंदन मुस्लिम लीग, उसने जो है सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था। लंदन मुस्लिम लीग जो कि सैयद अमीर अली ने बनाई थी 1908, 6 मई 1908 में जो है ये कैक्सटन हॉल लंदन में सर अमीर अली ने बनाई थी, जिसने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था। अगला क्वेश्चन है, द एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इन्हांस देयर। अब सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वे एक्सेप्ट हो गए, उस चीज़ ने जो है मुसलमानों को कौन सी अवेयरनेस देसी कौन सी चीज़ जो है वो फील करवाई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मुसलमानों को फील करवाई थी, कि मुसलमान एक सेपरेट एंटिटी है, उनकी एक अलग से सेपरेट जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि हिंदू जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिंदू डोमिनेटेड जो है वो पार्टी थी, जिसमें लिमिटेड जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ थी मुसलमानों के लिए। हालांकि मुसलमान जो है वो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट बने थे। सैयद आदम जी पीर भाई जो है वो पहले मुसलमान प्रेसिडेंट बने, अब्दुल कलाम आज़ाद बने, और जो है बहुत सारे जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जोहरा आई गेस बने थे। लेकिन फिर भी जो है वो हिंदू जो है डोमिनेटेड पार्टी थी, तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट ने मुसलमानों को पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी दी और ये फील करवाया कि उनकी अलग से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन कानपुर मास्क ट्रेजिडी, कितने लोग मारे गए थे? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 133 जो है लोग मारे गए थे। ये कानपुर मास्क ट्रेजिडी है क्या? कानपुर में एक मस्जिद है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रोड बना रही थी मछली बाज़ार की तरफ से मछली बाज़ार तक जो है, तो बीच में ये मस्जिद आ रही थी। मस्जिद का भी वज़ू खाने वाला पार्ट आ रहा था, तो ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि हम इस वज़ू खाने वाले पार्ट को जो है वो तोड़ कर फिर यहाँ से रोड को जो है वाइड बनाकर फिर इसी मस्जिद वालों को जो है म्यूनसिपल कमेटी दूसरी एरिया में वो एरिया दे देगी, वहाँ पर वो अपना वज़ू खाना या वाशरूम्स वगैरह बना सकते हैं। तो उनके लिहाज से ये वज़ू खाना मस्जिद का हिस्सा नहीं था, लेकिन मुसलमान बोल रहे थे कि हम जुम्मे की नमाज़ में या ईद की नमाज़ में जब जगह कम पड़ जाती है हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। ये बात भी उन्होंने नहीं सुनी और बलाखिर जो है उन्होंने ये मस्जिद का हिस्सा डेमोलिश कर दिया। उसके नतीजे में ये इंसिडेंट पेश आया जिसमें 133 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए थे। और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। अगला सवाल है, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूपी एट द टाइम? उस टाइम यूपी का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? यूपी का यहाँ पर फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोविंस। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जेम्स मेस्टन जो है उसी वक्त का लेफ्टिनेंट गवर्नर था यूपी का। जिसने किसको ऑर्डर दिया था? जिसने ऑर्डर दिया था मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट का नाम क्या था? टेलर। उसी मैजिस्ट्रेट को इस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई भी रेजिस्ट करे तो आप जो है उन पर अमल दरामद शुरू कर दें, मतलब जो भी मैंने कहा है फायर खोल दें या कोई भी कार्रवाई करें जो भी आपको सही लगे, या फायरिंग भी वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर दें। मैजिस्ट्रेट का नाम क्या है? टेलर। ये कानपुर का मैजिस्ट्रेट था। और कानपुर किस में आता है? यूपी में आता है, यूनाइटेड प्रोविंस में। यूनाइटेड प्रोविंस का गवर्नर कौन था? उस वक्त का गवर्नर था जेम्स मेस्टन। ठीक है, एक और सवाल आता है, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस जिसको उस टाइम में यूपी यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यूपी का नाम चेंज करके फिर उत्तर प्रदेश कब रखा गया? अब के यूपी को हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश ये नाम 1950 जनवरी 1950 में इसको चेंज करके ये रखा गया था। एक आखिरी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी कि ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया कि हम मुसलमानों की मस्जिद का पार्ट डेमोलिश करेंगे, तो फिर पटिशन किसने दाखिल की थी? पटिशन किसने भेजी थी गवर्नर ऑफ यूपी को? ठीक है, ताकि मुसलमानों के सेंटीमेंट्स जो है वो बयान किए थे, तो वो बैरिस्टर शाहिद हुसैन ने जो है ये पटिशन भेजी थी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।